हेलो क्लास 12th और क्लास 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, एक नए चैप्टर के साथ आज आपके बीच आपका अपना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ज़बरदस्त और धांसू चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। आपको एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। पार्ट फर्स्ट में आप लोग सॉलिड स्टेट देखते हैं, सॉलिड स्टेट के बाद में आप सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन के बाद में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को देखते हैं, रासायनिक बलगतिकी को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का इस चैप्टर से आना होता है। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ने जा रहे हो आप इस चैप्टर में, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है, मेन पोर्शन है न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल है। आप नहीं करोगे वो एक अलग बात है, बट ये चैप्टर एक प्रैक्टिकली चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर का मतलब है कि इसमें सारा का सारा जो डाटा है वो डाटा प्रैक्टिकली लिया जाता है, प्रैक्टिकली उसको कलेक्ट किया जाता है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या करना है, बात करनी है, ठीक है। तो आसान सा है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा इस चैप्टर में पढ़ते समय आपको, क्योंकि इसमें आपका दिमाग खर्च होने वाला है। ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे हम लोग, ऑर्गेनिक के बाद में हम लोगों ने अब शुरू किया है केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपके 4 चैप्टर फिनिश किए ऑर्गेनिक में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 चैप्टर्स के बहुत सारे वीडियोस और सॉलिड स्टेट के बहुत सारे वीडियोस, इतने 5 चैप्टर के वीडियो ज़बरदस्त तरीके से पड़े हुए हैं आपके किस पे, मेरे चैनल पे। इनको देखें, इन चैप्टर को कंप्लीट करें आप, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपका 12th तक का सिलेबस फिनिश कर दूंगा। सितंबर लास्ट तक चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, सारे सिलेबस ख़त्म करने का सोचा बैठा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग फिर रिवीजन शुरू करेंगे। यानी जो छात्र कोरोना की वजह से 12th में पिछड़ रहे हैं वो साथ मेरे साथ आके जुड़ जाओ, मैं सब कुछ करा दूंगा। पैसे तो वैसे ही नहीं ले रहा, सब फ्री चल रहा है, समाज सेवा चल रही है, आप भी करो मैं भी करता हूँ, बात खत्म। तो क्या है चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। बात करते हैं चैप्टर के बारे में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। किसी अभिक्रिया को कराने के लिए आप लोग जा रहे थे और क्या हुआ, अगर आप चाहते हो कि कैसे भी करके उस अभिक्रिया का रेट बढ़ जाए, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, तो वेग को बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत सारे दुनिया भर के अलग से फैक्टर यूज़ करते हो। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। पानी में चीनी को घोल रहा, चीनी ना घोले तो क्या करोगे, बोले साहब गर्म कर दो। गर्म करोगे चीनी घुल जाएगी, गर्म करेंगे चीनी घुल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, गर्म करने पे चीनी घुल जाती है। यानी टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो वाटर में चीनी के, शुगर के डिज़ोल्व होने की दर को, वेग को बढ़ा देगा। तो आपने टेम्परेचर का यूज़ किया। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सपोज आप किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, भगवान करे आप किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, मैं तो नहीं बन पाया, आप बन जाओ। तो आप किसी फैक्ट्री के मालिक बन गए तो हर मालिक ये चाहता है कैसे भी कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। आप भी यही चाहोगे, कम समय लगे, कम लागत लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को लगाकर समय कम यूज़ हो, लागत कम आए आपकी और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो सारे का सारा इसी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। शब्दों से मतलब निकालिए, केमिकल शब्द का मतलब आपका केमिस्ट्री से हो गया, रसायन से हो गया, विकर्मक से हो गया, और काइनेटिक्स में आपका क्या लगा हुआ है, गति लगी हुई है। फिजिक्स में भी काइनेटिक्स आता है, गति बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, तो उसमें लगा हुआ है काइनेटिक्स। तो चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊँगा अभी। हम लोग सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। बात कि अभिक्रिया का रेट होता क्या है, तो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलना और नोट्स आप इसके साथ के साथ बनाते चलना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन। तो आप पढ़ोगे रेट ऑफ, क्या पढ़ोगे, रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बात है कि आज इस चैप्टर का वीडियो थोड़े थोड़े बड़े बड़े होंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल कराने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, हम लोग बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में,
ठीक है, वो फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तीसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें ज़बरदस्त चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्टर्स में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं ताप, दाब, सांद्रण, सबसे इंपॉर्टेंट तीन ही फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, ताप है, दाब है, सांद्रण, यही तो ऐसे फैक्टर हैं जो हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो उन फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है बात। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पूरा चैप्टर जिसके ऊपर घूमेगा सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका रेट के टाइप्स, यानी कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन आप यूज़ करते हो, जैसे एवरेज रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट, इनिशियल रेट। तो तीन टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो है आपका रेट लॉ, वेग नियम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें लास्ट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी। हालांकि एक्टिवेशन एनर्जी इस साल यूपी बोर्ड सिलेबस से निकाल दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19, इसको इस साल निकाल दिया गया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, हम मानेंगे नहीं। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ कि जिन रेट्स की आप बात कर रहे हो, तो रेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो अभिक्रियाएं जो होती हैं, रिएक्शन जो होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती हैं, जैसे आप कहिए आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कौन सी, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आयनिक रिएक्शन का। आप देखिए, मान लो आप NaCl की रिएक्शन करा दीजिए AgNO3 के साथ, बहुत आसान है, NaNO3 बन जाएगा AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में, PPT प्रेसिपिटेट के रूप में वो नीचे बैठ जाएगा। एक सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, और ये इतनी जल्दी हो जाती है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना थोड़ा सा टिपिकल काम है, क्योंकि जब तक आप कुछ तैयारी करोगे तब तक रिएक्शन तो ख़त्म हो चुका होगा। यानी इस चैप्टर में आयनिक रिएक्शंस के रेट नहीं पढ़े जाते, हम लोग आयनिक रिएक्शंस के रेट नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है बात। दूसरी बात क्या, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। अगर केमिस्ट्री हट के बताऊँ अगर केमिस्ट्री से, तो मेरे को ले लो, मैं पहले इतना बड़ा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, अब मैं इतना बड़ा हो गया। यानी आपका बढ़ना, मेरा बढ़ना, किसी को ले लो, ये सब क्या, बहुत मंद अभिक्रिया, अति मंद रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, दैट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मुख्य रूप से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक रिएक्शन, जिन रिएक्शंस के रेट को मेज़र किया जा सकता है, उनके वेग को निकाला जा सकता है, उन रिएक्शंस के रेट को निकाला जा सकता है। और हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, और उन रिएक्शंस में भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से रेट काम करते हैं इसमें। तो मैंने बताया तीन प्रकार के जो रिएक्शंस होती हैं, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, इन दोनों को छोड़ दीजिए। एक बीच में बचा कौन सी रिएक्शन, एवरेज रिएक्शंस हैं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और बताऊं स्लो रिएक्शन का, जंग लगना, लोहे पे जंग लगना बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आज लोहा ला के रखा, बोले कल देखा तो जंग लग गई, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो जंग लगना एक वेरी स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो वो सारा रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको इसमें कि रेट एक्चुअल में है क्या, किसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। रेट एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो उस रेट को निकालने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं दो, एक कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, दूसरा टाइम लेते हैं। इन दो के आधार पर भी किसी रिएक्शन का रेट निकाला जाता है। जैसे दो बाइकर्स बाइक को चला रहे हैं, ठीक है, दो बाइकर्स बाइक को लेकर निकले और एक की स्पीड थी 150 पर आवर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी को दौड़ा रहा है। और दूसरा वाला था भैया वो 170 निकला,
170 की स्पीड से को दौड़ाना शुरू किया तो अभिक्रिया का वेग किसका ज़्यादा, अभिक्रिया सॉरी कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है या कौन ज़्यादा तेज बाइक चला रहा है, 170 वाला। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये तो बहुत आसान है, आप ही कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभिक्रियाओं पे आ जाएं तो कैसे पता चलेगा, तो अब एक छोटा सा डेमो देखिए आप, मैं उसके बारे में बात। सपोज दैट ए से बन रहा है किसी अभिक्रिया में बी, ये एक रिएक्शन लिखी है, मैंने 10 मोल ए से रिएक्शन को शुरू कराया और क्या देखा मैंने, आफ्टर 5 मिनट्स 6 मोल बी मुझे प्राप्त हो गया। यानी 10 मोल ए को मैं गर्म करता रहा, ठंडा करता, मैं कुछ करता रहा, लेकिन मैंने देखा कि 5 मिनट के बाद में 6 मोल बी बन के तैयार हो गया। ठीक, एक मैंने रिएक्शन और कराई, इस रिएक्शन में भी मैंने 10 मोल लिए और क्या देखा कि 5 मिनट के बाद में 2 मोल प्राप्त हुए। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन सी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, आप बता सकते हो ना, कौन सी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा बना उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, समय चाहिए और समय के साथ कंसंट्रेशन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन चाहिए। यानी अगर एक लाइन में मैं रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ख़त्म कर दूं तो केवल इतना सा है, इकाई समय, एक निश्चित समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज इन ए निश्चित टाइम। एक सफिशिएंट टाइम लीजिए आप, एक निश्चित टाइम इंटरवल लीजिए और उसमें आप ये चेक कीजिए कि अभिक्रिया का जो सांद्रता है, सॉरी अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, और जो परिवर्तन हो रहा होगा एक्चुअल में वही क्या बन जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, वो यानी अगर मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन चेंज, सांद्रण परिवर्तन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, लगा समय। कंसंट्रेशन चेंज अपॉन लगा समय, कितना समय लग रहा है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है बात, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी कुछ ज़्यादा मैंने कुछ बढ़ाया नहीं है, अभी मतलब एक दिमाग में बैठा लो, एक माहौल बनाओ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसका मतलब ही ये है कि सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है एक समय में, एक निश्चित समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन होगा, वो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें मुख्य रूप से बात इसी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही करनी है। सारी बात जो हमारी चलेगी वो सारी की सारी बात हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर ही चलेगी, फिर हम लोग आगे की कहानी की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आज आप माहौल बनाओ, मैं कल से लेके आऊँगा बढ़िया चीज़, आज आप माहौल बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो बेटा शुरू से जुड़ना पड़ेगा, शुरू से, क्योंकि अगर आप 20 से जुड़ोगे, ऑर्गेनिक के चैप्टर में तो ये होता है कि अगर आप 20 से जुड़ जाओगे तो काम चल जाएगा, इनऑर्गेनिक में काम नहीं चलेगा। इसलिए आप 20 से नहीं जुड़ना, शुरू से जुड़ोगे तो काम चलेगा। ओके, तो आज कंप्लीट कीजिए, माहौल बनाइए, खुश हो जाइए। नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।